Hi everyone. So today we are going to start with the minor arcana का journey. जैसे हमारे मेजर अरकाना होते हैं यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फूल कार्ड टिल कार्ड नंबर 21 विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड। तो ये तो थे हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स यानी कि लाइफ के मेजर इवेंट्स, जो मेजर इवेंट्स है जो डेस्टिनी के द्वारा हमको दिए गए हैं और जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होके रहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स। तो ये हमारे रोज की लाइफ के साथ डील करते हैं और जब ये कार्ड्स आते हैं तो हमको एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, जैसे अगर आज आपने रीडिंग कराई है तो ये अभी आपकी क्या एनर्जी चल रही है। तो जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स अगर आता है कार्ड किसी की रीडिंग में तो आप ये कहेंगे कि अभी की आपकी एनर्जी ये है कि मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स आपको गाइडेंस देना चाहता है कि कुछ मनी आपकी लाइफ में फ्लो होने वाला है, कोई मटेरियल गेन्स होने वाले हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, कोई स्किल या टैलेंट आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है। बिकॉज यू कैन सी ओवर हेयर, जैसे हम फोटो देख के अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक फोटो है जिसमें एक हाथ है। ये हाथ किसका है? ये यूनिवर्स यानी कि गॉड गॉडेस या आर्क एंजल्स का हाथ है, जिसके हाथ में एक पेंटिकल है यानी कि एक कॉइन है जिसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है पेंटाग्राम का, यानी कि एक स्टार सिंबल बना हुआ है विच शोज दैट दिस इज मनी, दिस इज अ गोल्ड कॉइन। एंड ये बादल के अंदर से निकल रहा है तो ऑब्वियसली यूनिवर्स हमको दे रहा है। और नीचे हम एक गार्डन देख सकते हैं जो बहुत ही हॉर्टिकल्चर टाइप का गार्डन है, यानी कि बहुत ही मैनिक्योर टाइप का गार्डन है। सिविलाइजेशन, स्किल, हमारा जो स्किल है, ह्यूमन एक्टिविटी गार्डन दिखाता है, पीस, फर्टिलिटी एंड सेफ्टी को। तो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। जब भी हम कोई कार्ड देखते हैं तो हमको हर मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है कि वो कार्ड हमको इस वक्त हमको क्या बता रहा है। यहाँ पे आप रोजेस भी देख सकते हो, यहाँ पे आप वाइट फूल भी देख सकते हो। तो वाइट फूल जो होते हैं वो प्योरिटी को दिखाते हैं, रेड रोजेस जो होते हैं वो राइपनेस और पैशन को दिखाते हैं। ये पूरा कल्टीवेट किया गया है और बहुत ही मैनिक्योर्ड गार्डन है, यानी कि बहुत ही प्रूनिंग वगैरह करके पेशेंस और टाइम के साथ इसको जैसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पाथ बना हुआ है, यहाँ पे एक पाथ है यानी कि एक रास्ता बना हुआ है। जो रास्ता हमको ये जो है ये एक रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते में हम देख सकते हैं कि एक जर्नी का रास्ता है। ये एक हमको डायरेक्शन दे रहा है, हमको एक इस रास्ते से काफ़ी लोग गुजरे हैं और अब हमारे को ये रास्ता बता रहा है कि हमको अपनी रियलिटी को, नया रियलिटी को क्रिएट करना है। हम यहाँ पे काफ़ी ब्लू कलर देख सकते हैं विच इज़ द कलर ऑफ विजडम एंड सोल एंड स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट टू योर इनर सोल ऑल्सो द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड इज। एंड माउंटेन्स देख सकते हैं कि यू नो थोड़े से आपको गोल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। ये रहा माउंटेन। सो माउंटेन्स आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा गोल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा और लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, क्योंकि ये इस पार नहीं है, उस पार है। तो जब हम इस रास्ते से चलेंगे तो हमको, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो आगे माउंटेन्स है, यानी कि आगे स्टेबिलिटी है, बट उसके लिए हमको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। सो द एनर्जी ऑफ द पेंटिकल हैज़ टू डू एवरीथिंग विद रिसोर्सेज, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, मनी, अपॉर्चुनिटीज दैट कैन मैनिफेस्ट राइट नाउ। तो ये एक न्यूनेस, क्योंकि ये एस है, एस यानी कि फर्स्ट कार्ड, यानी कि वन, कार्ड नंबर वन ऑफ द पेंटिकल्स। जो पेंटिकल्स का सीरीज चलेगा वो 10 पेंटिकल्स है, जो एस से लेके 10 है। उसके बाद हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं जो किंग एंड क्वीन एंड नाइट एंड पेजेस, उसमें वो चार वो कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं, उनको पिप कार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये जो है ये न्यूनेस दिखाता है ये कार्ड। एंड लेट्स रीड व्हाट इज रिटन ओवर हियर। दिस इंडिकेट्स न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। यू मे स्टार्ट अ न्यू प्रॉफिटेबल बिजनेस or new job or change of job and so on, which will ultimately make you gain more finances. तो ये वाला इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी एंड अबंडेंस। एंड दिस इज द एस कार्ड एंड इट इज कनेक्टेड विद द क्राउन चक्रा। और अगर ये रिवर्स में आता है तो क्या होता है? यू हैव मिस्ड some good financial opportunities or there could be delay in some good financial deals, or you may be missing opportunities due to poor financial managements. तो ये इस तरह से अगर ये रिवर्स आता है तो मतलब कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है और you need to do some action with more focus. और यहाँ पे जो keywords हैं वो है पोटेंशियल, बिगिनिंग। ये बिगिनिंग का कार्ड है, एक आइडिया का कार्ड है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने का कार्ड है और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है।
तो नया इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस या नया कोई प्रोजेक्ट या नया वेंचर, मटेरियल वेलबींग का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और प्रोस्पेरिटी और रिसोर्सेज को भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे हैंड ऑफ गॉड यानी कि ग्रेस आपके ऊपर खुद ही बरस रही है एंड यू नो इट्स बीइंग हैंडेड टू यू, आपको दिया जा रहा है, तो आपको अपनी सूझबूझ के साथ इसको और बढ़ाना है। एंड इट ऑल्सो शोज दैट यू आर क्लोजली कनेक्टेड टू द डिवाइन एंड यू नो अर्थ की एनर्जीज है। अब हम एक और बात करेंगे कि ये जो पेंटिकल के कार्ड्स होते हैं ये अर्थ की एनर्जी को डिनोट करते हैं। जैसे हमारे जितने भी 4 सूट्स हैं वो एक एक एलिमेंट को दर्शाते हैं, तो हमारा जो पेंटिकल है वो अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो दिस टॉक्स अबाउट द अर्थ एलिमेंट एंड पेंटिकल। जो ये पेंटाग्राम जो बना हुआ है इसके अंदर हमारे ये जो पेंटाग्राम, इसको हम पेंटाग्राम बोलते हैं। ये जो पेंटाग्राम बना हुआ है ये हमारे पांचों, आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट्स होते हैं, तो 5 पॉइंटेड स्टार बोलते हैं इसको। ये 5 पॉइंटेड बेसिकली क्या है? अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्पिरिट। अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्पिरिट, ये हमारे पंच तत्व है बेसिकली। तो ये इसीलिए 5 सेंसेस बोल सकते हो आप, 5 एलिमेंट्स बोल सकते हो, और इसी को दर्शाता है ये। सो ये फर्स्ट कार्ड है ऑफ द पेंटिकल्स, सो इट इज़ अ वेरी हाईली पॉजिटिव कार्ड एंड इट इज़ टेलिंग यू एनर्जी ऑफ न्यूनेस एंड यू नो this is a card of abundance and material wealth. So if you want to know more about these cards, you can just message me. I will try to explain in more depth next time. Thank you so much for following Soul Light Meena.